राम राम जी सबको। तो आज हम बात करेंगे उन बेटियों के तिरस्कार की जो अपने मायके जाती हैं और वहां पे उनकी भाभियां उनको देखना भी पसंद नहीं करती, और कायर और बुजदिल भाई उनका मुंह सिल जाता है, मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि बहन के बारे में इतना बका दिया जाता है, इतना सिखा दिया जाता है उसके। असल में सिखाने को होता है क्या बहनों के बारे में? उनसे फेवर लेने के चक्कर में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई बहनों को लूट लूट के खा जाओ, खुद तो कुछ करना नहीं होता उनका। और आजकल की बहनों को कुछ चाहिए भी नहीं होता, ना उनको चाहिए, पर उनको लूट के खा जाओ, ये तरकीबें वो सिखाती रहती है। तो भाई को उसकी पत्नी भड़काती रहती है बहनों के खिलाफ। अगर उसको पंचायत में खड़ा करके पूछा जाए कि भाई तेरी बहनों ने तेरे खिलाफ क्या किया, कौन सा दोष किया आज तक, कोई भी, जिन जिन बहनों का निरादर हो रहा है, जिनको देखना नहीं चाहती, घटिया परिवार की घटिया औरतें, तो उनसे बुला करके पंचायत में पूछना चाहिए कि तुम्हारी बहनों ने तुम्हारे खिलाफ ऐसा कौन सा कृत्य कर दिया कि तुम अपनी बहनों को देखना भी पसंद नहीं करते। असल में उनके घटिया कृत्य उजागर होते हैं। उन्होंने जो घरों में बर्बादियां मचाई होती है वो बहनों को पता चल जाती है, इसलिए ये सब चीजें छुप जाए, पता ना चले, इसलिए वो रिश्तों में कड़वाहट घोलना शुरू कर देती है वो। और भाई सबसे बड़ी बात, कई ताऊ भी आ रहे हैं, वीडियो वगैरह बनावे हैं, ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं भाई, ऐसा मत किया करो अपनी बहनों के साथ, भाई बेटियों के साथ ऐसा। भाई ज्ञान तो कोई भी दे दे, ज्ञान देने में क्या जोर लगता है? करके दिखाओ ना कुछ, करने धरने को कुछ है नहीं। और पंचायत के मुखिया हैं वो, कई लोग कह रहे हैं हम मुखिया रह चुके हैं पुराने। तो भाई जब तुम मुखिया रह चुके हो तो तुम्हारे में इतनी अक्ल नहीं है क्या कि भाई बेटियों के हाथ किसने काटे, किसने मजबूर किया, जिनके माँ बाप जिंदा बैठे हैं अभी तक, और उन लड़कियों को वहां घर में कोई जगह नहीं है, वो नहीं आ सकती अपने माँ बाप से मिलने के लिए, थोड़े दिन आराम करने के लिए अपने मायके नहीं जा सकती, और माँ बाप मजबूर होकर बता रहे हैं कि बेटा हम तो मजबूर हैं, हम तो कमाते नहीं है, हम तो बुजुर्ग हो गए हैं, अब तो तुम्हारा भाई कमाता है, वही डिसाइड करता है, वही सारे फैसले लेता है। क्यों भाई, तुमने कैसे हथियार डाल दिए सारे? जब उसी को सब डिसाइड करना है, वही कमाता है, वही फैसले लेता है, तो निकाल के फेंको उसको घर से बाहर। वो अपना घर बनाए, अपने लिए कुछ बनाए, फिर वहां पर जाकर फैसला ले, वहां पे जाके डिसाइड करे कि उसको किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है। माँ बाप के बनाए घर में रहता है, और वो घटिया औरतें माँ बाप के बनाए घर में रहती हैं, और उसी घर की बेटियों को उस घर से दूर करने का पूरा प्रयास करती हैं। अरे हिम्मत है तो अपना बनाओ ना, निकलो घर से, छोड़ दो घर बेटियों का, और बना के दिखाओ अपना, जो जो इस तरह के कृत्य कर रही हैं। और लानत है उन माँ बाप पर जो इस तरह से कह रहे हैं हम मजबूर है, हम मजबूर है, ये कर भाई आजकल तो सरकार ने बुढ़ापा पेंशन भी लगा रखी है, तो तुम्हारी रोटी का इंतजाम तो कर रखा है सरकार ने, रहने को आपके पास घर है, कौन सी मजबूरी है भाई आपकी जो आप इस तरह से बेटियों का निरादर करवा रहे हो? निकाल के बाहर फेंको ऐसे बेटों को जो आपकी बेटियों को देखना ही नहीं चाहते। और बोल लो उनको भाई अपना साम्राज्य बना, अपना घर बार बना, और वहां जाके अपनी चला, हमारे घर में रह के नहीं चलेगी तेरी। इतना सा फैसला करने में आपको पसीने आ जाते हैं, और गिड़गिड़ाने लग जाते हैं कि आजकल ऐसा हो रहा है, आजकल ऐसा, आजकल कुछ नहीं हो रहा। उस आजकल में आप लोग भी शामिल हो जो नकली मजबूरियां दिखा रहे हो। इवन सरकार ने आपकी जिम्मेवारी ले रखी है, सरकार बुढ़ापा पेंशन देती है, रहने को आपका मकान है, उस मकान में उन घटिया औरत और अपने उस नालायक बेटे को रखा हुआ है जो आपके ही परिवार के टुकड़े कर रहे हैं घर में रह करके। तो ऐसी मजबूरी तो ताऊ जी मत ही बताइए। है एक खाप के ताऊ जी जो हमेशा वीडियो बनाते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, तो आप ज्ञान की बातें तो मत ही बताइए, सबको ज्ञान होता है। आपका वो टाइम है कि आप कुछ करके दिखाइए, आप अपने एग्जाम्पल बताइए, आपने बेटियों के हित के लिए कौन से कार्य किए, किस तरह से बेटियों को मान सम्मान दिला रहे हैं, आप वो बात कीजिए। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो तो कोई भी बोल देगा।
आपने क्या क्या किया बेटियों के हित के लिए, उनके मान सम्मान के लिए। आप वो उदाहरण दुनिया के सामने रखिए। अपनी मजबूरियां मत बताइए।